क्षेत्र के विधायक माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी बभनगामा आए। आने के बाद यहाँ के ग्रामीणों को क्या आश्वासन मिला, यहाँ कुछ कार्यकर्तागण हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि उनके आने के बाद यहाँ की बहुत सारी शर्तें रखी गई थी। क्या लगता है कौन कौन सा शर्त थी? शर्त यहाँ आने से यहाँ के पंचायत वासियों की जनता के हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं एवं स्वागत उनका करते हैं। तहे दिल से उनको हार्दिक अभिनंदन वंदन के साथ स्वागत करते हैं। बहुत खुशी हुई हम लोगों को कि हमारे बीच में हमारे माननीय स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा जी का आगमन हुआ। इस नाग बाबा की भूमि पर उनका स्वागत हम करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। लेकिन सिर्फ आने से कुछ नहीं होगा सर, इसके लिए यहाँ के पंचायतों की, यहाँ के ग्रामवासियों की कुछ समस्याएं हैं और वो आने जाने से कुछ नहीं होगा सर। यहाँ की समस्या को देखते हुए निपटाने का कष्ट करें। तो हम जब आए थे विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय विजय कुमार सिन्हा जी विधायक जी आए थे, तो उसने कहे कि जो समस्या है यहाँ का हम पूरा करेंगे। एनडीए सरकार में जो पहले समस्या जान लीजिए क्या है। जी क्या क्या समस्या है? पहले तो उस समय भी, जिस समय इलेक्शन के पहले आए थे, हम 3 समस्या कहे थे जी। और वही 3 समस्या हम अभी भी कह रहे हैं। पहली समस्या है हमारा कि हमारा पंचायत में अभी भी 2000 बीघा जमीन पड़ती पड़ा हुआ है। 2000 बीघा, सुनिए मेरी बात। तो ये 2000 बीघा जमीन जो पड़ती पड़ा हुआ है, पहले वो एक रोड दिए थे 3600 मीटर और वो रोड को बिचौलियों द्वारा बीच से मोड़ दिया गया, जिसके कारण कभी 1000 बीघा उससे प्रभावित है, खेत अभी तक नहीं लगा है। और वह हम चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, और अभी भूमि राजस्व विकास मंत्री भी हैं, हमारे स्थानीय विधायक भी हैं, तो इनसे बहुत आशाएं भी हैं मुझे। तो हम इनसे यही चाहेंगे कि कम से कम पहले वो रोड जहां तक आप उसको सुनिश्चित किए थे, उसको वहां तक बभनगामा चौटिया मोड़ से लेके दीघा स्कूल तक बनवा दीजिए। तो और मेरी मैंने जो टाल की समस्या है, जल निकासी समस्या, पहला समस्या हुआ कि जल निकासी करवा दें, हमारी प्रथम समस्या का समाधान हो गया। दूसरी समस्या हमारी है कि बाढ़ के समय में हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं, ये सबों का, किसी एक गांव का नहीं, किसी एक पंचायत का नहीं, क्षेत्र की बात हम करते हैं कि जो मनकट्ठा के समीप रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन को वहाँ उसके समीप एक ओवर ब्रिज बना देने का काम। क्या ये समस्या है जो ये प्रस्ताव जो अभी आप कह रहे हैं? अभी ये दूसरी समस्या कि बाढ़ के समय में हमारे जितने भी ग्रामीण हैं, एक भी रास्ता सुगम नहीं है इस क्षेत्रवासी के लिए। तो इनसे हमें आशाएं हैं, आशा और विश्वास के साथ ये काम भी करवाने का ये कष्ट है। दूसरी समस्या। तीसरी समस्या है कि ये धार्मिक, सनातन धर्म को मानने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं और धर्म में इनकी बहुत रुचि और आस्थाएं हैं। और अभी मैं माता के दरबार में भी हैं, तो मैं इनको इनका नमन करता हूँ। प्रथम शैलपुत्री चो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी चो सप्तमम काले रात्रिति महागौरीति षष्ठमम नवम सिद्धिदात्री चो नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये 3 समस्या हुई। तो इस समस्या के लिए पहले हमें मैंने सनातन धर्म से जुड़े हुए आस्था भी, विश्वास सब कुछ है, तो कम से कम बभनगामा में 3 छठ घाट का निर्माण है। 3 छठ, एक जाजी टोला में है मंठ पर, एक छठ घाट का निर्माण वहाँ करवा दें, एक बीच टोला में है सीढ़ी घाट में, यहाँ भी एक छठ घाट का निर्माण करवा दें, एक नाग जहाँ भी गए ये छठ घाट। तीसरा समस्या हो कि छठ घाट का निर्माण हो जाएगा और पंचायत में जहाँ भी नदी तालाब है वहाँ छठ घाट का निर्माण ये करवा दें, तो इससे जनता में और इनका प्रेम बढ़ जाए। और एक समस्या हम पैक्स अध्यक्ष की हैसियत से कहते हैं, हमारा पंचायत के हम पैक्स अध्यक्ष हम हैं और हम किसानों का धान क्रय नहीं कर पा रहे हैं। समस्या है कि हमारा पंचायत में आज 3 बार से हम पैक्स अध्यक्ष हैं, कभी 500 कुंटल, कभी 400 कुंटल, कभी 200 कुंटल, कभी 15, अभी 1500-1600 हमको टारगेट मिला है। तो 15, जबकि हमारा पंचायत में लगभग हमारा पंचायत का रकबा होगा 13,000 बीघा और 13,000 बीघा में मात्र 79 हेक्टेयर में इन्होंने धान का मैंने सब्जी धान मिला के रकबा, जबकि ठीक है सर हमारा टाल एरिया पड़ता है, लेकिन जिस समय कृषि विभाग के द्वारा बीज दिया जाता है
उस समय बोला जाता कि आप पर्वत पर धान लगाइए, टाल में लगाइए, कहीं भी कम पानी में उपजने वाला धान है। तो अभी खरीदने में आपको क्या जाता है, टारगेट देने में क्या जाता है, और ये मैंने लक्ष्य को इतना कम कर दिए हैं। अभी मान लीजिए 1500 क्विंटल का टारगेट है, सीसी नहीं आया है। और ये हमारा खाली हमारा पंचायत अमहरा की बात नहीं है, ये लखीसराय जिला की बात हम कर रहे हैं। लखीसराय जिला में जबकि कृषि विभाग के द्वारा 27,53,53,000 क्विंटल का कृषि विभाग अधिकारी महोदय के द्वारा उत्पादन दिया गया, तो डीएम साहब के द्वारा 13 लाख क्विंटल मांग किया गया कि लखीसराय जिला में 13 लाख क्विंटल कम से कम धान लेने की अनुमति दी जाए। लेकिन अब यहाँ खाद्य मंत्री हों, उपभोक्ता खाद्य मंत्री हों, और जबकि इनके द्वारा मात्र 4 लाख क्विंटल धान खरीदारी का लक्ष्य दिया गया है पूरे लखीसराय जिला में, जबकि मात्र 4 लाख, जबकि अगले बार 7 लाख से ऊपर धान का खरीदारी हुआ था। और बोलिए अब की बार 4 लाख है, और 4 लाख में हमारा पंचायत को नदारथे बना के छोड़ दिए हैं कि यहाँ मात्र 1500-1600 क्विंटल धान खरीदने के लिए 13,000 बीघा, हम 1600 क्विंटल कहाँ से हम धान ले पाएंगे किसका? ये समस्या है पैक्स के माध्यम से, और 3 समस्या हम श्रीमान से वो कराएं। तो हम यही चाहेंगे सभी यहाँ के हमारे पंचायतवासी जो हैं इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और ये चारों समस्या को ये निपटाने का कष्ट करें, क्योंकि हम लखीसराय जिला में पैदा लिए हैं और अपने आप को हम इतना सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लखीसराय के वासी हैं, क्योंकि यहाँ 2 केंद्रीय मंत्री लखीसराय दिया है, 2 केंद्रीय मंत्री, एक ललन बाबू, एक गिरिराज बाबू, यहाँ से जबकि मुंगेरे संसदीय क्षेत्र में आते हैं तारापुर से की नाम है सम्राट चौधरी जी। तो मुंगेर संसदीय क्षेत्र गृह मंत्री हैं, 2 गृह मंत्री हैं और 2 केंद्रीय मंत्री, और फिर भी लखीसराय का उत्पादन घट जाए, टारगेट घट जाए, तो ये तो शर्म से डूब मरने की बात है सर। इसमें हम क्या करेंगे? और पैक्स अध्यक्ष किसान का भी चल कर देखिए, जो स्थिति मिलेगा हम वही अधिप्राप्ति करेंगे। तो क्या उम्मीद लगा कर है माननीय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा? उम्मीद तो बहुत है इनसे, जिस तरह से स्वागत किया गया, स्वागत तो करबे करेंगे, और अभी आवेदन भी दिए हैं, देखते हैं अब इस पर विचार होता है कि नहीं। जब आवेदन देने के वक्त आपसे क्या कुछ आश्वासन दिया गया? क्या आश्वासन देंगे? वो तो गाड़ी रोड शो है, तो आज हम क्या उनसे आश्वासन लेंगे या क्या उनसे हम भेंट करेंगे? उस समय आए थे तो तनी 2 मिनट के लिए भेंट भी हुआ था, जिस किसी भी तरह का बात कहे होंगे? कोई हमें एक आवेदन लिखित, अच्छा लिखित में दिए, एक आवेदन दे दिए हैं कि और सर से निवेदन किया है कि कम से कम हमारे 3 जो समस्या है, टाल की समस्या और ये बाढ़ में आने जाने की समस्या और छठ घाट का निर्माण, और अभी सबसे तत्काल समस्या है यही धान 1000 कुंटल आप दे दीजिए, हम सब किसान को जाकर हम ले लेंगे। और जिला में कम से कम सर 4 लाख क्विंटल मिला है टारगेट, तो उसको बढ़ा के कम से कम उसको दुगना कर दीजिए, जो कि डीएम साहब भी वहां मांग किए थे 13 लाख का, तो नहीं जो अगला बार प्राप्ति हुआ 8 लाख क्विंटल, तो उस तरह देवा दीजिए। जबकि आप तो दुद्दू कह तो रहे कि दुद्दू केंद्रीय मंत्री, दुद्दू को डिप्टी सीएम, तो अभी भी लखीसराय सबसे पिछड़ल रहेगा। तो अब क्या तो भगवान ही इनका मालिक है, ये तो माता के दरबार में है, सच्चा दरबार है। हाँ, और इनके सच्चा दरबार में भी यदि यहाँ से बोल रहे हैं जो क्या नाम हुआ आपका? ऋषिकेश कुमार। ऋषिकेश कुमार पैक्स अध्यक्ष है, और इनका बहुत सारे समस्या है जिनको लेकर अभी बयां कर रहे थे, और इनका कहना है कि हम मौखिक तो नहीं बोल पाए डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी को, मगर लिखित में दिए हैं, और ये कह रहे हैं कि करेंगे काम। जिस तरह से स्वागत किया गया उनका बहनगामा में, और ये उम्मीद जता कर हैं, बहुत उम्मीद उनसे लगा कर हैं कि जिस तरह से इनका टाल क्षेत्र का समस्या है, अर्ध घाट का समस्या है, सड़क को समस्या है लेकर, अब देखते हैं इनका लिखित में जो दिया गया है कहाँ तक वो काम आती है, कहाँ तक इनका विचार को सुना गया है, कहाँ तक वो काम, कितना जल्द वो काम होगा। जहाँ तक इनका कहना है कि सबसे बड़ा समस्या अभी के प्रेजेंट में चल रहा है जो धान को लेकर,
फैक्स के द्वारा अभी तक धान नहीं खरीदाया जा रहा है। और सर कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें जितना ऊपर से आदेश दिया जाएगा हम उतने ही लेंगे। और ग्रामीण इन पे चढ़े हुए हैं कि धान हमारा बर्बाद भी हो रहा है, कितना धान खेत में ही है और सारा लोग परेशान है। वो परेशानी को देखते हुए इसने ब्याह भी किए हैं और उम्मीद भी जताए हैं और मांग भी कर रहे हैं माननीय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी से कि हमारा जो समस्या हो कुछ जल्द से जल्द लिया जाए और जितना जल्द हो सके ये जो धान का समस्या है उसे जितना जल्द हो सके उस पर कार्रवाई किया जाए और हमारी बातों को सुनी जाए। भारत माता की।